नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो सिलेबस है, जिस प्रकार का पैटर्न है, उस प्रकार के प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं, साथ में 4 शॉर्ट पेपर मिलते हैं। पिछली परीक्षाओं के 1950 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें दिए हुए हैं और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी बुक में मिल जाएगा। चक्षु प्रकाशन की यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स से दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऊपर प्रश्न दिए हुए हैं, उसके बाद में आंसर दिया गया है और उसके बाद में सभी आंसर्स की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक अलग अलग फॉर्म में आती है। जैसे आप लोग अभी ये प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, इसी तरीके से इनकी स्टडी गाइड भी आती है, संपूर्ण स्टडी गाइड। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले अब बात कर लेते हैं पुलिस भर्ती की। लिखा है, सिपाही से पहले 4,543 दरोगाओं की होगी भर्ती। पुलिस की 24,000 पदों पर भर्ती होनी है। प्रदेश पुलिस में करीब 24,000 पदों पर होने वाली भर्ती के तहत 4,543 दरोगा के पद पहले भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उप निरीक्षक दरोगा के 4,543 पदों पर भर्ती की कवायद जल्द शुरू करेगा। इसके बाद सिपाही के पद भरे जाएंगे। तो पहले आएगा यूपीएसआई का नोटिफिकेशन, उसके बाद में यूपीपी का। आगे लिखा है, डीजीपी मुख्यालय द्वारा भर्ती बोर्ड को 19,220 सिपाही व उसके समकक्ष पदों और उप निरीक्षक व उसके समकक्ष 4,543 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। बोर्ड ने इन दोनों पदों पर भर्ती के लिए अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने की घोषणा भी की थी, लेकिन इसमें लगातार देरी हो रही है। दरोगा भर्ती में शासन ने आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का प्रस्ताव बीते दिनों मंजूर कर लिया है, जिससे भर्तियों का रास्ता साफ हो चुका है। वहीं सिपाही भर्ती के लिए कुछ बिंदुओं पर शासन से सहमति मांगी गई है। शासन से अभी तक सहमति नहीं मिलने की वजह से अभी इसमें देरी के आसार हैं। तो जो कांस्टेबल की नई भर्ती है 19,000 पदों की, उसमें अभी देरी लगेगी। उसका कारण यहाँ पर लिखा है, किस चीज के लिए भेजा गया है और वो देखने वाली बात है। और इसे देखते हुए दरोगा के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो अगले माह यानी कि जुलाई के महीने में इसकी विज्ञप्ति जारी हो सकती है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो, मैं फिर से बता दूं कि वीडियो को आप लोग शुरू में ही लाइक कर दिया करिए। और यहाँ पर एक और भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा, जेल वार्डर की भर्ती का भी इंतजार। कारागार विभाग में भी जेल वार्डर की भर्ती का इंतजार बढ़ता जा रहा है। इसका प्रस्ताव बीते दिनों कारागार विभाग द्वारा भर्ती बोर्ड को भेजा जा चुका है। बोर्ड ने जेल वार्डर के 2,833 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अप्रैल के तीसरे सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने की घोषणा की थी। हालांकि इसकी प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की जा सकी है। अगली सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग और शिक्षक भर्तियों की है। कल भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी और आज भी जानकारी दी गई है। जो जानकारी कल दी गई थी, सेम वही जानकारी आज भी दी गई है। मैं पहले दिखा दूं आप लोगों के पेपर की तारीख। यहाँ पर ये आप लोग ये देख सकते हैं, 23 जून लिखा हुआ है, 23 जून 2025। और यहाँ पर ये नीचे ये सूचना दी गई है। कोई इसमें नई बात नहीं है, जो कल चीजें थी वही आज भी हैं। चूंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग बैकफुट में है, वो भर्तियां तो करवा नहीं पा रहा है, ना ही विज्ञापन जारी कर पा रहा है और ना ही परीक्षाएं करवा पा रहा है, ना ही टीईटी करवा पा रहा है और लगातार आंदोलन, विद्यार्थी परेशान है, हलाकान है। तो अपनी छवि सुधारने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग से इस तरीके की जो सूचनाएं है वो दी जा रही हैं। लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए, अध्याचन के प्रारूप को लेकर के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में 50,000 से अधिक पदों पर फंसी शिक्षक भर्ती शुरू करने का रास्ता जल्द ही साफ होगा। ये जल्द शब्द समझ में नहीं आता है। ऐसी सूचनाएं पिछले लगभग 1 साल से आ रही हैं। लिखा, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश अध्याचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भेज देंगे। आयोग के गठन को 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आयोग को बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती करनी है, लेकिन संबंधित विभागों से रिक्त पदों का अध्याचन नहीं मिलने से, मतलब ये आयोग का बहाना है कि मतलब हम भर्ती इसलिए नहीं कर पाए कि हमारे पास अध्याचन नहीं आया है। तो अध्याचन क्यों नहीं आ पा रहा, उसकी कार्रवाई पैरवी पहले क्यों नहीं की आयोग ने।
लिखा है कि नई भर्ती शुरू नहीं हो पाई और आयोग के प्रतिनिधियों, बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के बीच 10 बैठक होने के बाद भी अध्याचन के प्रारूप पर विवाद बना रहा है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक अगर संबंधित विभागों ने समय से अध्याचन भेज दिया होता तो अब तक परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के तकरीबन 30,000 पदों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी के 20,000 से अधिक और अशासकीय महाविद्यालयों में तकरीबन 1,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती। तो अब कहाँ से भर्ती होगी समझ में नहीं आ रहा है। जब लगातार प्राइमरी विद्यालय बंद हो रहे हैं, 5,000 से ज्यादा प्राइमरी विद्यालय बंद हो रहे हैं, तो अब कहाँ से भर्ती होगी। इन लोगों ने तो पूरा सब चौपट ही कर दिया। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि विवाद खत्म होने के बाद अब कार्मिक विभाग अध्याचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। इस कार्य को पूरा होने में 1 माह का समय लग सकता है। तैयार प्रारूप संबंधित विभागों और आयोगों को भेजा जाएगा। प्रारूप तैयार होने से लेकर अध्याचन मिलने तक 2 माह लगेंगे। 2 माह बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो एक बार जब हम लोग धरना प्रदर्शन में गए थे और अधिकारियों से बातचीत हुई थी, तो उनका यही कहना था कि अक्टूबर के महीने से जो नई भर्ती के विज्ञापन है वो निकल सकते हैं। पता नहीं कितनी सच्चाई है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्याचन नहीं आएगा तब तक सारी की सारी जो बातें हैं वो मनगढ़ंत हैं। वहीं पर स्कूलों का जो विलय हो रहा है वो आरटीई एक्ट का उल्लंघन है। शिक्षक संघ का ये कहना है। प्रदेश में कम संख्या वाले स्कूलों के विलय के निर्णय से शिक्षक संगठनों में नाराजगी है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रकाश साहू व प्रदेश महामंत्री आलोक सिंह यादव ने अपर मुख्य सचिव बेसिक को ज्ञापन भेज करके विद्यालयों के विलय के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट 6 से 14 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। शासन द्वारा कम संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों का विलय दूसरे विद्यालयों में करने से काफी बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे, क्योंकि वो दूर पढ़ाई करने नहीं जा सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत विश्व बैंक की सहायता से व खुद सरकार ने हर गांव व मजरे में प्राथमिक विद्यालय, हर 2 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की है। सरकारी स्कूलों में गरीब, मजदूर व किसान के बच्चे पढ़ाई करते हैं। विद्यालयों का विलय करने से गरीब परिवार व किसानों के बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कई गांव विद्यालय विहीन हो जाएंगे और विलय से प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के काफी पद समाप्त हो जाएंगे। 2015 से शिक्षकों की पदोन्नति भी नहीं की गई है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूल के 1 किलोमीटर के अंदर और अन्य अधोमानक प्राइवेट स्कूलों को मान्यता प्रदान की जा रही है, जिससे छात्र संख्या घटना स्वाभाविक है। यदि विद्यालयों के विलय का आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो शिक्षक संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं पर अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से, चाहे कांग्रेस की पार्टी या आप पार्टी, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो स्कूलों के मर्जर का विरोध कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से भी ये लिखा गया, योगी सरकार द्वारा कक्षा 8 तक के 5,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी सीधे बच्चों के भविष्य पर हमला है। वहीं पर युवा मंच की तरफ से इसका विरोध किया गया है, लेकिन सरकार पर लगाया शिक्षा के निजीकरण का आरोप। परिषदीय स्कूलों के मर्जर का विरोध तेज। रजत सिंह की रिहाई की मांग भी की गई है और आज उम्मीद है कि जो रजत सिंह की रिहाई है वो हो जाए, चूंकि ये विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे थे। वहीं पर सरकार जो है वो विद्यालयों को मर्ज कर रही है। सरकार को डर है कि आंदोलन कहीं और तेज ना हो जाए। चूंकि रजत सिंह ने चेतावनी भी दी थी स्कूलों के विलय के विरोध के लेकर के, इसीलिए जो शासन और प्रशासन है वो इस समय ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रहा है। अगली जो सूचना है वो माध्यमिक की है। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम सेवा सुरक्षा धारा 12, धारा 18, धारा 21 को लेकर के मैंने कल वीडियो बनाया था। और रिक्त पदों, टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों की मांग करेगा शिक्षक संघ। इसको लेकर के अभियान तेज करेगा। कल प्रयागराज आए थे शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी जी, और इसी के संबंध में बहुत एक मीटिंग हुई और 25 तारीख को प्रयागराज में फिर से एक मीटिंग होनी है ओपीएस को लेकर के, सेवा सुरक्षा की धारा आदि को लेकर के। तो सुनिए इनका क्या कहना है। हालांकि जो विस्तृत वीडियो है वो मैंने कल बना दिया, आप जाकर के देख सकते हैं। नियत की बात होती है। जी जी जी। सरकार की नियत हमें नहीं दिखाई दे रही कि पद भरे जाएं। सही बात है। ये बस इतना ही कहूंगा, इसके आगे आप समझदार हैं, आप समझ लेंगे। इसलिए कि परीक्षा का एक डेट दे के फिर कैंसिल 3 बार कैंसिल हुआ, टीजीटी कैंसिल होने वाला है। काम चलाएंगे। जी जी जी। लेकिन एक कंप्यूटर शिक्षक हमको बिना कंप्यूटर सीखे आज का बालक वो उस दौड़ में नहीं सम्मिलित हो सकता जिस दौड़ में सीबीएसई का लड़का दौड़ रहा है
या अन्य अन्य लड़का दौड़ रहा है। सही वो बात है। बिना कंप्यूटर सीखे आज का लड़का वो 2 कौड़ी का है। मांग है कि शीघ्र ही हमारे विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति हो, रिक्त पदों को भरा जाए और हमारी जो धारा 12, 18, 21 जो वापस की गई हमें वापस दी जाए। बहुत बहुत जी धन्यवाद। सर, धन्यवाद धन्यवाद। ये थे सुरेश चंद्र तिवारी, बेबाकी से अपनी बात रखी कि जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरा जाना चाहिए। सरकार की मंशा अच्छी नहीं है और जो कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती है वो भी इन विद्यालयों में होनी चाहिए, इन विद्यालयों का कायाकल्प होना चाहिए। और सर मैं आपसे कहूँगा कि आप लगातार इतना संघर्ष करते रहे हैं और इन चीज़ों को भी अपने स्तर से आप आगे रखिएगा। जिस प्लेटफॉर्म में भी आप पहुँचे तो वहाँ पर इन मुद्दों को जरूर रखिएगा, चाहे रिक्त पदों को भरने वाली बात हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षकों वाली बात हो, चाहे इन लोगों के लिए धारा 18, धारा 12, धारा 21 वाली बात हो। आप ये देखिएगा, जी निश्चित रूप से आपको स्वयं मालूम। ये देखा आप लोगों ने, ये थे पूर्व एमएलसी और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी जी। बेबाकी से पूरे मुद्दे रखे और संघर्ष करते रहते हैं। इसी तरीके से जो शिक्षक संघ है, प्राथमिक शिक्षक संघ है, वो भी विद्यालय मर्जर का विरोध कर रहा है। सरकार की नीतियों से सभी लोग असंतुष्ट हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कोई भी सरकार की इस नीति से, शिक्षा नीति से खास तौर से खुश नहीं है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी अपनी जो बात है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, अपने मुद्दे रख सकते हैं। आपके मुद्दे मैं आगे रखूँगा। जिस तरीके से मैंने आज आप लोगों के मुद्दे रखे रिक्त पदों को भरने को लेकर के और कंप्यूटर शिक्षकों की जो बात है वो मैंने रखी, एग्ज़ाम जो बार बार पोस्टपोन हो रहा है वो बात मैंने यहाँ पर रखी। और हाँ, वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दिया करें।